नमस्कार। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको यह वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम बिहार एंड आई फील दैट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन स्टेट बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि एक स्टेट बोर्ड का बच्चा जो है, जब उसकी स्कूली पढ़ाई के बाद वो जनरल कंपटीशन का तैयारी करने जाता है तो वह किस प्रकार से जो है अपने फ्यूचर में उसको दिक्कत की सामना करनी पड़ती है, लैग करता है, तैयारी सालों दर साल वो तैयारी करते रह जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसको हाथ क्या लगता है, तो असफलता। तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो अपना एक एजुकेशन पॉलिसी है जो स्टेट बोर्ड का, वो कहीं ना कहीं जो कम्पिटेटिव एग्जाम में रिक्वायर्ड होता है उससे नीचे है या उसके मैचेबल नहीं है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए, मेनली आपको जो है सो थोड़ा सा बोर्ड के बारे में हम बेसिक लेवल पे बता देते हैं कि जैसे जो भी स्टेट में बोर्ड चलता है उसे हम लोग स्टेट बोर्ड कहते हैं। जैसे स्टेट बोर्ड में आ गया बिहार बोर्ड, आ गया यूपी बोर्ड, आ गया हरियाणा बोर्ड, आ गया, यानी कि हर एक स्टेट का अपना अपना बोर्ड होता है। एक सेंट्रल बोर्ड होता है जिसे हम लोग जानते हैं सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसे हम लोग जानते हैं सीबीएसई के नाम से। और एक आईबी बोर्ड होता है, इंटरनेशनल बोर्ड होता है, ठीक है। तो ये मेनली 3 बोर्ड हुआ, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड एंड आईसी बोर्ड। तो जो भी स्टेट बोर्ड होती है वो जो अपने यहाँ जो टेक्स्ट बुक जो प्रोवाइड करवाती है स्टूडेंट को, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने बोर्ड का एग्जाम लेती है, वो पूरा का पूरा जो है वो उस स्टेट पे डिपेंड करता है कि वह सिलेबस को किस हिसाब से चलाना चाहता है। क्योंकि जो ये स्टेट बोर्ड का जो दायरा आता है वो संवर्तीय सूची में आता है, और संवर्तीय सूची होता है जिसपे सेंट्रल का भी अधिकार होता है और स्टेट का भी अधिकार होता है। तो स्टेट जो है अपने अकॉर्डिंग से उसका सिलेबस चेंज कर सकता है। तो आप समझ चुके हैं कि सेंट्रल बोर्ड होता है, इंटरनेशनल बोर्ड होता है एंड स्टेट बोर्ड होता है। तो आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के बारे में। तो बिहार बोर्ड में जो दिक्कतें होती है स्टूडेंट को, ये मेनली दिक्कत हो रही है अभी, क्योंकि लोग जो है क्लास 9 तक, 10 तक, 11 तक और 12 तक अपने बच्चों को एक सही गाइडेंस में नहीं डालते हैं। और नहीं डालने का कारण ये है क्योंकि अभी जो बोर्ड का जो पैटर्न है बिहार बोर्ड का, वो सीधा डबल क्वेश्चन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को। उसमें से मात्र 50% बनाना है। जैसे अभी 100 ऑब्जेक्टिव बच्चों को दिया जा रहा है और उसमें से ओनली 50 ऑब्जेक्टिव जो है वो बच्चों को बनाना है, अटेम्प्ट करना है। सब्जेक्टिव में भी यही है, इसी हिसाब से काम हो रहा है। तो डबल क्वेश्चन है, उसमें से मात्र 50% जो है बच्चों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो एनी एंड हाउ बच्चा जो है स्कोर कर लेता है, अच्छा स्कोर कर लेता है, बिना डेप्थ में सिलेबस को पढ़े हुए, बिना अच्छे से सिलेबस को जाने हुए वो जो है अच्छा स्कोर कर लेता है। इस चीजों से उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ, हम जो है सो अच्छा रिजल्ट ले आए। उसके पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि हाँ, बच्चा अच्छा नंबर ला रहा है। इसका मतलब है कि उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो सोचने का क्षमता है, वो उसके अंदर अच्छा खासा बिल्ड हो चुका। बट ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे वाई के पीछे रीजन उनको नहीं पता। तो रीजन तो यही सिंपल सा दिख रहा है कि बच्चे को डबल क्वेश्चन की सुविधा मिल रही है, जिस वजह से वो क्या कर पा रहे हैं कि उसमें से वो सिलेक्टिव क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं जो उनको आता है या जो वो पढ़ चुके हैं। तो इससे फ्यूचर में क्या दिक्कत होती है, जैसे कि आपको बताएं कि सेंट्रल बोर्ड होती है और स्टेट बोर्ड होती है। तो सेंट्रल बोर्ड जो होती है वो चलाती है एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, जबकि स्टेट बोर्ड जो होती है वो अपने अकॉर्डिंग से चीजों को डिजाइन करती है। मैथ्स और साइंस में तो कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं एनसीईआरटी और एससीईआरटी में, बट जब अदर सब्जेक्ट का बात करते हैं हम लोग, आर्ट्स सब्जेक्ट का, जैसे कि सोशल साइंस हो गई, तो इसमें एक बिग डिफरेंस देखने को मिलता है कि लाइक बहुत सारे स्टेट बोर्ड में, खास करके बिहार बोर्ड में जो है सब बहुत सारा जो हिस्ट्री का चैप्टर है वो डिलीटेड चैप्टर है। तो मान के चलिए बच्चा जो है 11th 12th में जाकर के अगर साइंस बैकग्राउंड से पढ़ना चाहता है, आर्ट की ओर नहीं जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीजों को नहीं पढ़ पाएगा कि सिलेबस क्या था हिस्ट्री का, हिस्ट्री के बारे में उसको बेसिक नॉलेज नहीं होगी। ये हम बस आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, ऐसा बहुत सारा चीज है जहां पे वो लैग करता है। अब बात करते हैं जब आपके बच्चों का स्कूली एग्जाम खत्म हो जाएगी
तो उसके बाद या तो आपका बच्चा जो है इंजीनियरिंग या मेडिकल की ओर जाएगा। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो आप उस बच्चे को जनरल कंपटीशन की ओर भेजिएगा। अगर आप जनरल कंपटीशन की ओर भेजते हैं तो वहां पे पूरा का पूरा तरीका से जो सिलेबस होता है वो डिजाइन होता है एनसीईआरटी बेस्ड, यानी कि आपका बच्चा जो है जब तक स्कूलिंग का पढ़ाई किया तब तक सिर्फ और सिर्फ आपका बच्चा पढ़ा एससीईआरटी, जबकि जब वो उसका फ्यूचर बनने का समय आया, कंपटीशन का समय आया, तब आपके बच्चों को पूछा जो जा रहा क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है एनसीईआरटी बेस्ड। तो यही जो एक बिग डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो बच्चा पढ़ा एससीईआरटी और उससे पूछा जा रहा है एनसीईआरटी, पहला चीज। दूसरा, अगर आप अपने बच्चे को मेडिकल या इंजीनियरिंग में भेजना चाहते हैं तो मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम और इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एग्जाम, और ये दोनों ही एग्जाम जो है अपने आप में एक अच्छा लेवल को जो है कंटेन करता है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन डिजाइन करता है। तो जब तक आपके बच्चे का बेस अच्छा नहीं रहेगा, उसका सोचने का क्षमता अच्छे से डेवलप नहीं रहेगा, थिंकिंग प्रोसेस उसका अगर सही नहीं रहेगा, तब तक उसमें उसे दिक्कत होगी, चीजों को समझने में टाइम लगेगा, जहां पे वो बच्चा जो है दूसरे बच्चे के मुकाबले खुद को पीछे महसूस करेगा। तो ये एक डिफरेंस है। तो एज ए पेरेंट्स हमें ये समझने का जरूरत है कि हमारा बच्चा जो है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, वो मार्क्स ओरिएंटेड कर रहा है या अपना थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कर रहा है। और थिंकिंग प्रोसेस उसका डेवलप कैसे होगा, जब वो सही गाइडेंस में जाकर के काम करेगा, सही तरीके से चीजों को पढ़ेगा, शॉर्टकट की ओर नहीं भागेगा, अपना 100% जो उसका एफिशिएंसी है वो अपने पढ़ाई पे उसको लगाएगा, सही मेंटर के गाइडेंस में अगर वो काम करता है तब जाकर उसका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो सही से डेवलप होगा, और तब जाकर के वो अपने फ्यूचर में अच्छा करेगा। 100 समय देखिए, मेहनत करना, अगर हम 9, 10 तक 11, 12 तक ढंग से नहीं पढ़े तो ये जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में हम सक्सेस नहीं होंगे, सक्सेस होंगे। लेकिन मान के चलिए कि जो चीज हम नहीं पढ़े स्कूलिंग में, वो हमारे साथ जो बच्चे जो हमारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे वो पहले से उस चीजों को पढ़ चुके हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां पे एक बंदा पढ़ा हुआ है और एक जो है सो अभी पढ़ रहा है, जीरो से स्टार्ट किया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम वहां पे थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। और जो बंदा 9, 10, 11, 12 में उसकी गाइडेंस अच्छी हुई है, वो अच्छे मेंटर के साथ जुड़े हुए था, उसका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप था, तो वो जो है हमसे अच्छा कर जाएगा समय सीमित में। लेकिन मेरे साथ क्या होगा कि हमें समय ज्यादा देना होगा, साल 2 साल देना होगा, तब जाकर के कहीं हम सक्सेस पा सकते हैं। तो ये एक बिग डिफरेंस है कि बच्चा जो है किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। और यहाँ पे जो है सो एक सिस्टम का भी दिक्कत दिख रहा है, एक लैग दिख रहा है कि सिस्टम जो है बच्चे को लाचार कर रही है डबल ऑप्शन दे करके। तो यहाँ पे एज ए पेरेंट्स अपने को समझना होगा कि बच्चे को क्या करवाना है, किस अकॉर्डिंग करवाना है। सिर्फ मार्क्स ही सब चीज नहीं है, मार्क्स होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ मार्क्स सब चीज नहीं हो सकता है। तो आप इस चीजों को समझिए और बच्चे को सही से तैयारी करवाइए और थोड़ा सा उसके फ्यूचर के बारे में सोचिए। जरूरी नहीं है कि अच्छा रिजल्ट होने से ही हर चीज होगा। अगर आपके बच्चे का थोड़ा सा कम मार्क्स भी है, थोड़ा सा कम ग्रेड भी है, बट अगर उसका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो गया है तो वो जीवन में 100 समय हर चीज को अचीव कर सकता है। बट अगर इसका उल्टा हुआ, मार्क्स तो बहुत अच्छा रहा बट वो अगर अपना थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप नहीं कर पाया, तो कहीं आपका बच्चा जो है थोड़ा सा टाइम लेगा अपने सक्सेस को पाने के लिए। जरूरी नहीं है ऐसा कि वो सक्सेस नहीं होगा, सक्सेस होगा, बट उसे टाइम थोड़ा ज्यादा देना होगा। और समय का जो कीमत होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो कोई भी चीज समय पे होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका बच्चा 9, 10, 11 या 12 में है तो उसे आप अभी से ही उस अकॉर्डिंग उस पे गाइडेंस करवाइए, सही मेंटर के गाइडेंस में उसको रखिए कि उसे फ्यूचर में दिक्कत ना हो। और ये अगर बच्चा आपका सही मेंटर के साथ रहता है जुड़े हुए, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका बोर्ड में भी रिजल्ट अच्छा होगा और उसका थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छा होगा, जिससे उसे फ्यूचर में थोड़ी सी सहूलियत होगी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने में, आगे की पढ़ाई प्रोसीड करने में। तो आप इस बातों को समझिए और बच्चे को सपोर्ट कीजिए और बच्चे को एक सही गाइडेंस में डालिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।